जहां लोग डॉक्टर, इंजीनियर जैसे क्षेत्रों में कई सारी उपलब्धियां मुकम्मल करना चाहते हैं और जिंदगी की रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान में अपने सपनों को उड़ान देते हैं और अपनी कर्मठता और अटूट जज्बे की वजह से उसे साकार भी करते हैं। वो जिंदगी में अंधकार के पिंजरे को तोड़कर एक लंबी छलांग लगाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सपने तो सभी देखते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। तो बता दें आपको, ये वह लोग हैं जो आगे दौड़ और पीछे छोड़ में नहीं, बल्कि आगे दौड़ और सबको पीछे छोड़ने में यकीन रखते हैं। नमस्कार, मैं सुमोना सिन्हा स्वागत करती हूं आपका भारती न्यूज के खास कार्यक्रम संडे स्पेशल में। अक्सर आपने सुना होगा कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और उन्हें पूरा करने का हक बस उन्हें है जो उन्हें पूरा करने की ताकत रखते हों। वहीं हमारे समाज में ताकत को हमेशा से ही पुरुषों के साथ जोड़ा गया है। हालांकि आज के समय में देखा जाए तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। तो आज संडे स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे खेल से जुड़े कुछ ऐसे दिग्गजों के बारे में जिन्होंने खेल को न केवल खेल के तौर पर देखा है, बल्कि खेल को जीवन से जोड़कर अपनी जीवन शैली में ही उतार लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन दो महिलाओं के बारे में जो न सिर्फ किताबों के पन्नों में ढूंढी जाती हैं, बल्कि समाज के लिए एक बेमिसाल प्रेरणा स्रोत भी बनी है। सुबह की सुनहरी रोशनी पूरे आसमान को जगमग कर रही थी और उस समय एक महिला ट्रैक पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। लेकिन यह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि यह वह महिला थी जिसने साहस और जज्बे की एक नई मिसाल कायम की थी। वह महिला 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसने अपने सपनों को पीछा करने से खुद को रोका नहीं, बल्कि उन्होंने साहस और आत्मविश्वास का एक नया अध्याय लिखा। यह महिला अमेरिका की 34 वर्षीय एलिशिया मोंटेनो थी, जो एक ओलंपियन है और जिन्होंने वह कर दिखाया जिसे सोचकर ही कई लोग पीछे हट जाते हैं। 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद एलिशिया ने 800 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। जब आमतौर पर इस अवस्था में महिलाएं आराम करती हैं, एलिशिया ने इस चुनौतीपूर्ण दौड़ को सिर्फ 2 मिनट 32 सेकंड में पूरा किया। यह दौड़ सिर्फ एक खेल नहीं थी, यह उनके अजन्मे बच्चे के लिए भी एक प्रेरणा थी, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी क्षमता झोंक दी। इस बड़े फैसले से पहले एलिशिया ने अपने कोच और डॉक्टर की सलाह ली थी, लेकिन असली ताकत उनके भीतर थी, एक माँ की, जो अपने सपनों और मातृत्व दोनों को एक साथ जीने की कला जानती थी। जहां गर्भावस्था में चलना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, वहां एलिशिया ने दौड़ में हिस्सा लेकर एक नया इतिहास रच डाला। जब उन्होंने फिनिश लाइन पार की तो वहां मौजूद हर कोई खड़े होकर तालियां से उनका सम्मान कर रहा था। यह जीत सिर्फ एलिशिया की नहीं थी, बल्कि हर उस मां की थी जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखती है। इस पल ने यह साबित कर दिया कि मातृत्व और सपनों को एक साथ जीना न केवल संभव है, बल्कि प्रेरणादायक भी है। एलिशिया मोंटेनो की इस साहसिक और प्रेरणादायक कहानी को सलाम, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि एक मां का हौसला हर चुनौती को मात दे सकता है। एक बार किसी भी मां ने यह प्रण ले लिया तो जान लीजिए वह केवल मां नहीं, योद्धा है, जो समाज के साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी मिसाल कायम करती है। एलिशिया ने यह साबित कर दिखाया कि कोई भी चीज असंभव नहीं होती, उसे संभव बनाने के लिए आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना बेहद जरूरी होता है। इसी के लिए हर माँ के लिए एक पंक्ति बोलना चाहूंगी। एक माँ भी हौसलों की उड़ान लेने से पीछे नहीं हटती। समाज को जब पीछे मुड़कर जवाब देना हो तो अपने कदम पीछे नहीं रखती। वो नारी है, उसका सम्मान करो, क्योंकि नारी में ही नर है और नर में ही नारी है। तो चलिए अब बात करेंगे उनकी जिन्होंने रियो 2016 ओलंपिक के खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और महज 23 की उम्र में देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनकर अपने शानदार प्रदर्शन से कई लोगों को प्रेरित किया। वो महिला जिसका अर्जुन की तरह केवल एक लक्ष्य था, जो कि भारत को जिम्नास्टिक्स की ओर आकर्षित करना।
यह महिला नंगे पैर भले ही केवल 4 फुट 11 इंच लंबी हो, लेकिन त्रिपुरा की यह लड़की भारतीय जिम्नास्टिक के लिए एक बड़ी हस्ती है। दीपा कर्माकर। ओलंपिक से पदक जीतना एक बात है, लेकिन किसी एथलीट के नाम पर एक पूरी मूव जैसी छाप छोड़ना एक अलग ही बात है। आइए जानते हैं कैसे दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक को आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में तब्दील किया। चपटे पैर के साथ जन्मी, जो किसी भी जिम्नास्ट के लिए एक बड़ी बाधा मानी जाने वाली मुद्दक्कत विकृति है, भारत की अपनी स्मॉल। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको हमेशा ही बाधाओं पर विजय पाने और अपेक्षाओं को चुनौती देने के लिए संघर्ष किया है। कर्माकर ने जिम्नास्टिक में औपचारिक प्रशिक्षण तब शुरू किया जब वह सिर्फ 6 साल की थी। बचपन में अपर्याप्त सुविधाओं वाले जिम में प्रशिक्षण लेने के बावजूद 14 साल की उम्र में उन्होंने जूनियर नेशनल्स में जीत हासिल कर ली थी और उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाना था। रियो में पहुंचने के दौरान उन्होंने जिन तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को अचंभित कर दिया। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति हमें यह संदेश देती है कि जब हौसला बुलंद हो तो फिर चाहे कितनी भी आर्थिक तंगी या शरीर से लाचारी क्यों ना हो, आपके कर्म आपको सही दिशा ही ले जाएंगी। दीपा कर्माकर ने अपना कल बनाने के लिए अपने आप बीती से शिक्षा ली और खेल की दुनिया में नाम कमाने के लिए कई और रोमांचक मोड़ की तरफ मुड़ गई। उनकी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, उसका समाधान आपके कर्म में छिपा है। इसलिए कर्म करने से ना घबराएं और मेहनत करते रहें। उनके इस जज्बे को देखकर ये पता लगता है कि सपने कभी भी देखे जा सकते हैं और कोई भी देख सकता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का बल बस उन लोगों में होता है जो अपने अतीत को बिना भुलाए पूर्णतः मेहनत करते हैं। इसलिए सफलता भी सिर्फ उन्हें मिलती है जो फल की चिंता नहीं करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए भारती न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।